नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.2। 9.2 का आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे, देन उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रुखसार नाम की कोई लड़की है जो रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। रुखसार एक कैबिनेट को पेंट करती कहाँ से? आउटसाइड से, बाहर बाहर, जिसकी मेजरमेंट क्या है? 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। आपको पहले बता दिया कि इस तरह से मल्टीप्लाई में जब भी कोई चीजें आए तो पहली लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ होती है और तीसरी हाइट होती है। क्लियर है? हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। वो कितना एरिया कवर करती है यदि वो पूरे चारों तरफ का एरिया की पुताई करे, है ना, पेंट करे, और छत पर भी पेंट करे, सिर्फ बॉटम को छोड़कर, मतलब जिस पर वो खड़ी है बेस उसको छोड़कर चारों तरफ और टॉप अगर पेंट करे तो। देखिए ये फिगर किस तरह का फिगर दिख रहा है आपको, पहले तो देख लो। यहाँ पर ये क्या है आपकी लेंथ, तो ये लेंथ हो गई, दूसरा ब्रेथ, तो ये ब्रेथ हो गई, और ये हाइट हो गई। ठीक है, क्लियर है? आप सोच रहे हो ये लेंथ होती है, ऐसा नहीं है, ये और ये इसमें से दोनों में से किसी को भी आप लेंथ मेजर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या दिया है, पहले तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है इस कैबिनेट की, तो उसे लिख लेते हैं। उसके बाद इसका निकालना पड़ेगा कैबिनेट का एरिया, क्योंकि एरिया ही उसने पूछा है और बॉटम का एरिया नहीं निकालना है। तो ये कैबिनेट किस शेप में है? तो ये जो हमारी कैबिनेट है ये क्यूबॉइड के शेप में है। किसके शेप में है? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का ऑल एरिया कैसे निकालते हैं हम? 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, उससे निकालते, पर उससे होता क्या है कि चारों तरफ का, ऊपर का और बॉटम का सारा एरिया निकल जाता है। तो हम वो फॉर्मूले से एरिया निकालेंगे और बॉटम का एरिया हटा देंगे। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लिख के समझते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है? लेंथ हमें दी है 1 मीटर, लिख लिया हमने। ब्रेथ दी है हमें 2 मीटर और हाइट दी है हमें 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमें इस पर पेंट करने का एरिया निकालना है इस कैबिनेट पर। तो हम लिखेंगे पेंटेड सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट। ये कैबिनेट का शेप कैसा है? क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का ऐसा कोई सा फॉर्मूला है जिसमें चारों दीवारों का और सिर्फ छत का निकाल सके? नहीं है। तो हम निकालेंगे पहले टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? टोटल। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ और ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या हुआ? टोटल एरिया आ गया, इसमें टॉप भी आ गया और बॉटम भी। पर हमें बॉटम नहीं चाहिए क्योंकि बॉटम को तो उसने छोड़ दिया है। तो हम यहाँ पर बॉटम का एरिया माइनस कर देंगे। तो बॉटम का एरिया क्या होगा? अगर कमरे के अंदर ये बॉटम है ना, तो ये लेंथ हो रही है उसकी ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो नीचे का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है? अब सारी वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा सेम चलना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बस पेंटेड सरफेस एरिया, है ना, पेंटेड सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट जो भी है। 2 का हमारा 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ कितनी है हमारी 1, तो 1 लिख लेंगे, इनटू में ब्रेथ कितना हमारा 2, तो 2 लिख लेंगे। ठीक, प्लस फिर ब्रेथ इनटू हाइट, तो ब्रेथ है 2 और हाइट है 2.5 1.5, तो 2 इंटू 1.5। ठीक, प्लस हाइट कितनी है अब हमारी 1.5, इनटू में लेंथ कितनी है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? माइनस में हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो लेंथ कितनी है वही 1 और ब्रेथ कितनी है हमारी 2। क्लियर है आपको? अब बस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। तो ये हमारा पेंटेड सरफेस एरिया चलता रहेगा, 2 भी हमारा लिखा रहेगा ब्रैकेट के अंदर, 2 1 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस का प्लस, इन दोनों का होगा तो 15 2 जा 30, है ना, और ये डेसिमल है तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, डेसिमल के बाद का जीरो कोई मतलब नहीं होता, तो हम यहाँ 3.0 की जगह बस लिख लेंगे 3। फिर प्लस हमारा एज इट इज 15 1.5 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वही 1.5। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज। माइनस का माइनस, 2 1 जा, इन देखो इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों का कर दो, 2 1 जा 2। क्लियर है? फिर वही हमारा पेंटेड सरफेस एरिया इसकल टू क्या आ जाएगा, 2 तो है ही सही हमारा, 3 और 2 5, और ये 1 6.5 हमारा आ जाएगा माइनस का 2। फिर पेंटेड सरफेस एरिया इसकल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के पास ब्रैकेट है ना, तो 6 2 जा 12 और हाफ का करेंगे तो 13, माइनस 2 हमारा चल रहा है, लिख लेंगे पेंटेड सरफेस एरिया इसकल टू 13 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 11, तो पेंटेड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। और यहाँ पर ये सब किस में दिया है मीटर में, तो ये सरफेस एरिया किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया की बात आती है तो वो हमेशा किस में आता है, उसकी यूनिट होती है स्क्वायर में, और जो है मीटर सेंटीमीटर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जो रुखसार है वो कितना एरिया पेंट करेगी, 11 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट
करेगी। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एंड होता है। ठीक है, थैंक यू।